तो यहाँ पे प्राइस में इतना मूव नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के फॉर्म में इसको देखोगे ना तो दिस इज प्रोबेबली अगर इसके थोड़ा नीचे भी रखते हैं, दिस हैज अचीव्ड अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1:13। ऑलराइट, सो आज का दिन है 8th सितंबर एंड द करंट टाइम इज 3:25। सो 3:30 बजने वाले हैं, मार्केट जस्ट बंद होने वाला है, एक रनिंग ट्रेड है। आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर ट्रेड किस तरीके से यहाँ पे एंटर किया गया, क्या स्ट्रक्चर था एंड क्यों एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक मोमेंटम मूव आ सकता है। ओवरऑल पीएनएल देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। ज्यादातर जो ट्रेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो पोजिशनल ट्रेड थे, पिछले सेशन में बाय करा गया था। आज के दिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनिशियल बिहेवियर नहीं था, तो सुबह लॉसेस बुक कर लिए गए थे 25,000 समथिंग। सो पहले ये ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी का सिनेरियो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कि जब मार्केट में ओपनिंग में मार्केट ने हमारा ट्रैप कंडीशन इनवैलिडेट कर दिया था, तो वहीं पे हमें ये समझ में आ गया कि मार्केट में आज के दिन सेलिंग फर्स्ट हाफ में नहीं होने वाला है। इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन है, तो फर्स्ट हाफ में जो मोमेंटम ट्रेड या फर्स्ट हाफ का जो ट्रेड पॉसिबिलिटी है वो बाइंग साइड का है। और हायर लेवल पे जब तक वापस से कोई सेल साइड का सेटअप कंफर्म नहीं होता, तब तक मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं ले सकता। तो जब यहाँ से मार्केट में ये पूरा फर्स्ट स्विंग रिवर्सल के बाद, ट्रैप इनवैलिडेशन के बाद, जब मार्केट में एक लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ जब मार्केट ने एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया है, राइट, एक स्विंग रिवर्स किया, एक और स्विंग रिवर्स किया, तो मार्केट जनरली 3 वेव मोमेंटम कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी डाउनसाइड क्रिएट कर सकता है। और इसलिए जब मार्केट में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है, एंड दैट आल्सो आफ्टर अ साइन ऑफ वीकनेस। वीकनेस का साइन क्या है कि अगर मार्केट में कोई सेलिंग को रिवर्स करने के बाद अगर मार्केट में कोई लोअर लो का फॉर्मेशन होता है और एक बाइंग को रिवर्स कर देता है मार्केट, दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रैप बना के और बड़ा मूव देना था अपसाइड, तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था, एक लोअर लो और एक हायर लो के साथ सपोर्ट स्टैब्लिश होता, मोमेंटम ब्रेकडाउन फेलियर होता, होल्ड करता, तो फिर बहुत बड़ा बाइंग आने की पॉसिबिलिटी रहती। बट मार्केट ने पहले साइन ऑफ वीकनेस दिखाया है और मोमेंटम के साथ डे हाई का ब्रेकआउट किया, विच इज एक्सपेक्टेड टू फेल, बिकॉज मार्केट में जो बाइंग का मोमेंटम जितना होना था उतना हो चुका था। और इसलिए इस पर्टिकुलर कैंडल को देखने के बाद ध्यान में रखते हुए इसी कैंडल में पुट का पोजीशन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में मैंने बना लिया, बिकॉज आई हैड अ प्लान टू कैरी फॉरवर्ड दिस पोजीशन, और हो सकता है मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूं। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस या लॉस की पॉसिबिलिटी थी 1-2 रुपए की, और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने लगभग 18 रुपीज का मूव किया है। तो 1:8, 1:9, 10 का रिस्क इसमें मार्केट ने दिया है, बट उस पर्पज से मैंने ये ट्रेड प्लान नहीं किया था। आई हैड अ प्लान टू होल्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो दिस इज हाउ द ट्रेड इज, एंड दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर plays a very important role before it offers a good momentum trade। अगर ये बाइंग साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता तो इस तरीके का मोमेंटम सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलता। और इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि स्ट्रक्चर सही होने पे हमें ऑप्शन बाइंग को फेवर करने वाले मोमेंटम ट्रेड्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक कैंडल ही कितने पॉइंट्स का है, अप्रोक्सीमेटली 93 पॉइंट्स का है, राइट, 93 पॉइंट्स का है। ये ओटीएम ऑप्शन है 24,500 पी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी, इसलिए आपको यहाँ पे प्राइस में इतना मूव नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के फॉर्म में इसको देखोगे ना तो दिस इज प्रोबेबली अगर इसके थोड़ा नीचे भी रखते हैं, this has achieved a risk reward of approximately 1:13। And some people ask me, why do you prefer OTM in some cases? Because where the momentum possibility is very good, the OTM can offer you a better risk reward। हमेशा नहीं होता है, लाइक यहाँ पे अगर मैं बहुत ज्यादा डीप ओटीएम जाऊंगा तो शायद उतना ऑफर नहीं करेगा, या फिर एक लास्ट फाइनल मोमेंटम एक्सपेक्टेड है तो वहां पे ओटीएम जा सकते हैं। बट होल्ड करना पड़ने वाला अगर कोई ट्रेड है तो वहां पे ज्यादा ओटीएम हम नहीं जा सकते। दिस इज द पुट ट्रेड दैट आई एग्जीक्यूटेड टुडे। बाकी के ट्रेड्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉर्निंग में क्या हुआ था। मॉर्निंग में जो पोजिशन मैं लेके गया था, मैंने डिवाइड किया था करंट वीक एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में मैंने अपने पोजिशन अलग अलग अमाउंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ताकि अगर मोमेंटम आ जाए तो मेरे को थोड़ा सा इनिशियल प्रॉफिट मिल जाए ताकि उसको यूज कर पाऊं, और लॉसेस हो तो मेरे को बहुत ज्यादा लॉसेस ना हो। तो सुबह जो भी पोजीशंस थे वो सारे के सारे लॉसेस पी साइड के बुक कर लिए गए, और उसके बाद फ्रेश प्लान बनाया गया कि कैसे एग्जीक्यूट करा जा सकता है। तो जो सबसे पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया, जो ट्रेड्स जो लर्निंग पॉइंट्स है मैं आपको वो बता देता हूँ डायरेक्टली कि क्या क्या बातें यहाँ पे सीखने समझने वाली है, फिर हम एक छोटा सा एनालिसिस भी कर लेंगे। एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट अगर साइडेज ओपन होके इस लो को तोड़ता है तो बहुत स्मूथ फॉल मिल जाएगा, बट अगर मार्केट ओपनिंग में ही
अगर इसको तोड़ता है या फिर इस ट्रैप को इनवैलिडेट करता है तो फिर वहां से बाइंग साइड की पॉसिबिलिटी हम कंसीडर कर सकते हैं लोअर प्राइसेस से, राइट। लोअर प्राइसेस से हम बाइंग साइड का ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे जब मार्केट में ये सेलिंग बिहेवियर देखने को मिला तो लोअर लेवल पे जब सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक अटेम्प्ट करा गया जिसका एसएल गया, बट जब वापस से मार्केट ने रिट्रेसिंग के बाद फिर से होल्ड करा तो वापस से बाइंग साइड का ट्रेड लिया गया। और बाइंग साइड के ट्रेड में ज्यादा क्वांटिटी नहीं लिया गया क्योंकि मेजर ओवरव्यू डाउन साइड का ही है। मार्केट में मॉर्निंग में स्ट्रेंथ कंफर्म करा, इसलिए मॉर्निंग में बाइंग साइड का ट्रेड पॉसिबिलिटी ज्यादा बेटर होगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टिल नेगेटिव है। एक्सपेक्टेशन बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी नेगेटिव है और इसलिए उसके हिसाब से डाउन साइड का ट्रेड एंड में लिया गया। सो ये यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे लिया गया, पहले सारे बुक कर लिए गए। और अच्छा हाँ, यहाँ पे भी मैंने एक पुट का ट्रेड प्लान किया था, बट ये समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो गया तो पुट साइड में डायरेक्ट कंटिन्यूशन नहीं होगा, तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया। फिर जो कॉल साइड के ट्रेड्स हमने लिए हैं इसको तो ऐसे एग्जिट करा। यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हुआ, 300 क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया था, उसके बाद बेटर एंट्री मिला, बेटर कंफर्मेशन मिला। तो यहाँ पे 450 क्वांटिटी के साथ 66 रुपी पे मैंने 24,800 सी लिया था, जिसको पार्शियली बुक करा 105 पे, बाकी के निकाल दिए 118 पे। अगर इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे एंटर करा गया है, कहाँ कहाँ पे गया था, कौन सा एंट्री में एसएल हिट हुआ था। और आज का एग्जीक्यूशन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज जिन लोगों ने भी रिस्पॉन्स किया है सेकंड बैच के लिए उनमें से कुछ लोगों से मैंने बात करी है आज, तो काफी लंबी बातचीत होने लग गई थी। और बाकी लोगों से भी बात करना है, अभी बहुत कम लोगों से ही बात हो पाया, अभी बहुत लंबे लिस्ट है, सबसे बात करना है और सबसे बात करूंगा मैं, सो दैट आई कैन क्लियरली लेट यू नो व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट और क्या ऑफर किया जा रहा है कोर्सेज में। कोई भी फॉल्स होप या इस तरीके की चीजें चीजें मन में रख के कोर्सेज के लिए नहीं आना है। जो जो चीजों की क्लैरिटी मुझे है, जो मैं ऑफर कर सकता हूँ, सिर्फ वही उसी चीजों के बारे में बात करी जाएगी। ये जो कॉल साइड का ट्रेड था वो यहाँ पे पहला ट्रेड अटेम्प्ट करा गया था इस पॉइंट पे, जिसका एसएल यहाँ पे गया है। देन अगेन इसी इसी प्राइसेस में जब सपोर्ट एक्टिविटी दिख गया था तो यहाँ पे एंटर करा गया, जिसमें कुछ क्वांटिटी इस कैंडल के एंड पे एग्जिट किया गया और दूसरा मोमेंटम कंडीशन इमीडिएटली होने लग गया तो यहाँ पे एग्जिट कर लिया गया। उसके बाद एक और छोटा सा ट्रेड मैंने प्लान किया था, बट वो बहुत छोटा ट्रेड था, मैं दिखाता हूँ आपको। एक और छोटा सा कॉल साइड का ट्रेड मैंने लिया तो था ये, इसमें भी एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे लिया गया बिकॉज लास्ट का एक फाइनल मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, तो वहां पे बहुत ही छोटा सा रिस्क था, ज्यादा रिस्क था नहीं, और बाइंग साइड का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो एक्सपेक्टेड था कि एक मोमेंटम मूव अपसाइड की तरफ आने के बाद ही गिरेगा, और इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग ट्रेड यहाँ पे भी इस छोटे से मूव को भी यूटिलाइज करा गया कि ज्यादा लॉस ना हो। ओटीएम में ट्रेड करने के ये रीजन भी होता है कि बहुत ज्यादा लॉसेस इमीडिएटली आपको नहीं हो सकते हैं, वो भी रीजन होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया गया, छोटा सा ही पॉइंट्स यहाँ पे बुक करा गया, क्योंकि कॉल साइड का मेजर ना टारगेट एक्सपेक्टेशन बड़ा रख रहा था मैं, ना ही मैं बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था। मेन जो ट्रेड था मेरा ओवरऑल पुट साइड की तरफ ही था। और ओके, मार्केट बंद हो गया है, फाइनल ये पोजीशन है जो मैं लेके जा रहा हूँ। अगेन मार्केट बंद होने के बाद ये मैसेज आ रहा है, अब तक इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, बिकॉज मैं पहले भी लेके गया था जो वर्क नहीं करा, सुबह सुबह ही मेरे को अच्छा खासा 25-26 हजार रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो मेरे रिकमेंडेशन पे तो वैसे भी नहीं लेके जाना है भाई। जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ वो जब सक्सेसफुल होगा तो मुझे पता है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। इट्स जस्ट आई नीड टू बी अ बिट मोर पेशेंट विद वेल प्रिपेयर्ड फॉर द लॉसेज दैट आई एम प्लानिंग, दैट इज इट। तो आज मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा कैपिटल डिप्लॉयमेंट के साथ नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज जिस तरीके का मोमेंटम सेल ऑफ हुआ है ना, हो सकता है इमीडिएट कंटिन्यूशन ना हो, कल के दिन हो सकता है मार्केट साइडवेज रह जाए, तो मेरे को और टाइम मिल जाएगा ऐड करने का, तो और बेटर पोजिशनिंग मैं आने वाले डे में करूंगा। अभी के लिए जितना पोजिशन एक मेरे को लेके जाना था तो वो मैं लेके वहां पे जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब थोड़ा सा छोटा सा एनालिसिस देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस रहने वाला है कल के लिए, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। सो अभी तक का बिहेवियर हमने क्या देखा कि आज के दिन मार्केट ने इस बाइंग को फर्स्ट हाफ में एक्सटेंड किया है और इवेंचुअली हायर लेवल पे वीकनेस का बिहेवियर दिखाता हुआ ब्रेकआउट फेलियर के साथ मोमेंटम के साथ सेलिंग का सेंटिमेंट दिखा है और मार्केट लोअर लेवल पे क्लोज हुआ है। और लोअर लेवल पे मार्केट ने किसी भी तरीके का ट्रैप फॉर्मेशन नहीं किया है, इनफैक्ट डे लो को मार्केट टेस्ट करके रुका हुआ है, राइट। दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस अगेन। तो हमारे एनालिसिस बहुत सिंपल है कि हमने इस
पॉइंट से वीकनेस का बिहेवियर ऑब्जर्व करा और इसी पॉइंट को ब्रेकआउट फेलियर के साथ यूटिलाइज किया है। और ब्रेकआउट फेलियर अगर है और अगर मुझे कल बाइंग साइड का ट्रेड लेना है तो या तो बहुत गिरने के बाद आप बाइंग साइड का ट्रेड सोच सकते हो, रिट्रेसमेंट ट्रेड। बट अच्छा ट्रेड कब होगा बाइंग का कि अगर मार्केट इस ट्रैप को इनवैलिडेट कर दे, मतलब ओपनिंग में मार्केट क्या करे, बाइंग साइड प्रोसीड करे और इसको यहां तक पहुंच जाए। इससे पहले मान लो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और बाइंग कंटिन्यूएशन होता है, उस कंटिन्यूएशन में यहां तक पहुंच जाए, तो वो पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। बट सेंटिमेंट कैसा क्लोज हुआ है, क्लोजिंग सेंटिमेंट कैसा है, नेगेटिव है, मोमेंटम सेलिंग के साथ क्लोज हुआ है, इसलिए ये पहला साइन ऑफ स्ट्रेंथ का बिहेवियर होगा। इसलिए एक मोमेंटम सेलिंग को आ जाने देंगे, उसके बाद जब कोई सपोर्ट फॉर्मेशन होगा, होल्ड करेगा और मार्केट नीचे कंटिन्यूएशन अटेम्प्ट को फेल करेगा, दैट इज व्हेन यू विल गेट अ रियली गुड मोमेंटम ट्रेड ऑन टू द बाइंग साइड। जैसे आज के दिन क्या केस था कि मार्केट ने इन ट्रैप्स को इनवैलिडेट कर दिया है, तो अगर मार्केट गिरता है, गिरने के बाद जब कोई सपोर्ट लेगा तो वहां पे भी, इसलिए पहले सपोर्ट पे मेरा एक छोटा सा एसएल गया है, 3000 का लॉस मेरे को वहां पे हुआ था। मुझे वेट करना चाहिए था कि एक सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद जब मार्केट रुकता है और उसके बाद जब ऊपर निकलता है तब लेना चाहिए था, जो कि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने लिया है। दैट वर्कड रियली वेल, दैट वर्कड रियली वेल। वहां पे भी रिस्क बहुत छोटा ही था, छोटा ही पोजीशन साइज था, बट हमने अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज कैच किया उसमें बाइंग साइड में, और एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे लिया। तो बहुत क्लियर है कि हमने इसको ट्रैप माना है, तो ट्रैप इनवैलिडेशन ये लेवल ये है। सेंटिमेंट क्लोजिंग का मार्केट का नेगेटिव है, तो पहले ट्रैप इनवैलिडेट होगा, फिर लोअर लेवल पे सपोर्ट क्रिएशन होगा, डाउन साइड का एक मूव रिवर्स होगा तो लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। अगर मार्केट, जो सबसे सिंपल केस है, इजी केस है, वो है कि मार्केट यहाँ खुले, कहीं भी खुले, मार्केट अगर ओपनिंग के साथ ही बाइंग साइड जाता है और रेजिस्टेंस क्रिएशन का एक इमीडिएट कंटिन्यूएशन दिखाता है और यहां से पहुंचने से पहले फिर से सेलिंग प्रेशर दिख जाता है, तो उस केस में वी कैन हैव एन इजी स्मूथ सेलिंग ट्रेड, क्योंकि ट्रैप इन्वॉल्व है तो कंटिन्यूएशन में ज्यादा नाटक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ट्रैप आ गया, ट्रैप इन्वॉल्व था तो कंटिन्यूएशन में ज्यादा नाटक नहीं हुआ। तो फर्स्ट हाफ के लिए अगर ये वैलिड रहता है तो मोमेंटम ट्रेड हमें डाउन साइड मिल सकता है, ये इनवैलिडेट हो जाता है तो लोअर लेवल से बाइंग साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द प्लान इज, सिंपल प्लान है, इजी प्लान है, उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब जो मेरा एग्जिस्टिंग प्लान था वो इनवैलिडेट हो गया, तो मैंने क्या किया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है उस ट्रेड में रुकने से ही ना, कि सेकंड हाफ में कहां से जाके सेल होगा मुझे नहीं पता, कहां से जाके वीकनेस कंफर्म करेगा नहीं पता, इसलिए मैंने अपने पोजीशंस थोड़ा टाइम दिया, बट इसने इनवैलिडेट कर दिया तो मैं लॉस बुक कर लिया। लोअर लेवल पे लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी देखे गए, उसके बाद फाइनली जब मार्केट में ये ब्रेकआउट फेलियर एक्सपेक्टेड था, क्यों, क्योंकि वीकनेस का साइन ऑलरेडी हो गया था और जिस तरीके से ब्रेकआउट होकर रुका था, पॉसिबिलिटी फॉर फेलियर वाज रियली देयर, रियली गुड, और इसलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया गया। सो आई होप आपको आज कुछ सीखने समझने को मिला होगा। आई होप आज का वीडियो आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा, और आई थिंक आज का वीडियो लंबा भी नहीं है। सो आई होप यू एंजॉयड वाचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच पीपल दोज हु हैव रिस्पोंडेड फॉर द कोर्सेज। आई थिंक 6-7 लोगों से बात हुई है, अभी कम से कम 45 लोगों से और बात करनी है, तो इट विल टेक टाइम। आई विल कम बैक टू एवरीवन दोज हु हैव रिस्पोंडेड, विल हैव अ पर्सनल कन्वर्सेशंस। और हाँ, जिनको 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, आई गॉट टू टॉक टू समवन, आई थिंक अभिनव से बात हुई थी, ही इज वेरी इनएक्सपीरियंस, 3-4 मंथ का ही एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये कोर्सेस नहीं है। मैंने उनको मना कर दिया, और कोई भी होंगे तो आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू स्पेंड सम मोर टाइम इन द मार्केट, थोड़ा फेमिलियर हो जाओ बाकी सारी चीज से, फिर वहां पे देखना कि कोर्सेज करने हैं कि नहीं करने। अभी इतनी जल्दीबाजी कोर्सेज की नहीं करनी है, और वैसे भी ये कोर्स एकदम बिगिनर्स के लिए नहीं है। सो that's it for today. I'll see you in the next video. Bye bye.